बच्चों आज का जो हमारा टॉपिक है वो है इक्विवेलेंट मास। इक्विवेलेंट मास क्या होता है बच्चों? जैसे आपने मोलर मास पढ़ा है जो कि एक मोल के मास को रिप्रेजेंट करता है, ऐसे ही इक्विवेलेंट मास एक इक्विवेलेंट को रिप्रेजेंट करता है। एक इक्विवेलेंट या 1 ग्राम इक्विवेलेंट भी बोल सकते हैं आप। तो इसे आप डिफाइन कैसे करेंगे, कैसे पता चलेगा कि किसी का इक्विवेलेंट मास कितना है? तो इट इज़ डिफाइंड एज weight of substance which combine or displace 1 gram hydrogen और 8 ग्राम ऑक्सीजन और 35.5 ग्राम क्लोरीन। अगर आप 1 ग्राम हाइड्रोजन को ले लेते हैं बच्चों रेफरेंस के तौर पे, कोई भी सब्सटेंस जो 1 ग्राम हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करेगा, उसे डिस्प्लेस करेगा कंपाउंड से, तो वो अमाउंट उसका क्या कहलाएगा बच्चों? इक्विवेलेंट वेट। क्योंकि इक्विवेलेंट वेट या इक्विवेलेंट मास कॉन्सेप्ट की हमारे को क्यों ज़रूरत है बच्चों? क्योंकि इक्विवेलेंट मास रिप्रेजेंट करता है एक इक्विवेलेंट। कभी भी 2 सब्सटेंस जो रिएक्ट करते हैं या 4 रिएक्ट करते हैं, हमेशा उनके इक्विवेलेंट बराबर ही रिएक्ट करते हैं बच्चों। इक्विवेलेंट हमेशा बराबर रिएक्ट करते हैं और प्रोडक्ट भी बराबर अमाउंट के इक्विवेलेंट में प्रोड्यूस होता है। मोल बराबर रिएक्ट करें ना करें, प्रोडक्ट बराबर मोल में प्रोड्यूस हो या ना हो, लेकिन बच्चों इक्विवेलेंट के केस में हमेशा इक्वल ही रहता है। रिएक्टेंट्स के इक्विवेलेंट हमेशा इक्वल ही रिएक्ट करते हैं। तो इसीलिए इस कॉन्सेप्ट की ज़रूरत ज़्यादा है बच्चों, क्योंकि विदाउट बैलेंसिंग हम देखेंगे आगे कि क्वेश्चन को स्टोइचियोमेट्री को कैसे सोल्व किया जाता है बच्चों। इक्विवेलेंट वेट ऑफ एलिमेंट अगर आप निकालना चाहते हैं तो उससे आप निकाल सकते हैं उसके एटॉमिक वेट डिवाइड बाय वैलेंसी से। जैसे एल्यूमिनियम है बच्चों, उसका इक्विवेलेंट वेट कैसे? मोलर वेट इसका जो एटॉमिक वेट है वो कितना है? 27, और वैलेंसी कितनी होती है बच्चों? 3, तो 9 आ जाएगा बच्चों। ऐसे ही आप किसी एसिड का इक्विवेलेंट वेट निकालना चाहते हैं तो उसका मोलर वेट बाय बेसिसिटी ऑफ एसिड। अब बेसिसिटी क्या होती है उसे अब हम देखते हैं। बेसिसिटी ऑफ एसिड इज द नंबर ऑफ रिप्लेसेबल H+ आयन प्रेजेंट इन वन एसिड मॉलिक्यूल। वन एसिड मॉलिक्यूल, एक एसिड मॉलिक्यूल कितने H+ आयन दे सकता है बच्चों सॉल्यूशन के अंदर, एक्वस सॉल्यूशन के अंदर, उस नंबर को आप बेसिसिटी बोलते हैं बच्चों। जैसे H2SO4 यानी सल्फ्यूरिक एसिड, कार्बोनिक एसिड, फॉस्फोरस एसिड, ये डाई बेसिक एसिड हैं, क्योंकि ये पर मॉलिक्यूल 2H+ आयन जो है एक्वस सॉल्यूशन में देंगे बच्चों। अगर मान लो कोई मेरे से ये पूछता है कि H2SO4 का इक्विवेलेंट वेट क्या होगा, तो इसका मोलर वेट कितना है बच्चों? 98। कितने H+ आयन दे सकता है? क्योंकि बेसिसिटी, इस नंबर को ही आप क्या बोलते हैं? बेसिसिटी। 49 बच्चों, 49 जो है H2SO4 का इक्विवेलेंट वेट होगा। ऐसे ही आप किसी का भी निकाल सकते हैं बच्चों। HCl, HBr, HNO3, हाइपोफॉस्फोरस एसिड, ये मोनोबेसिक एसिड है बच्चों, ये एक H+ आयन देते हैं। ये फॉस्फोरिक एसिड है, ये 3H+ आयन देगा पर मॉलिक्यूल बच्चों। तो अगर आपको इसका इक्विवेलेंट वेट निकालना है तो हमारे को कैसे निकालना है? मोलर वेट बाय इट्स बेसिसिटी। ठीक है बच्चों। जैसे एलिमेंट के लिए निकालना था तो कैसे? एटॉमिक वेट बाय वैलेंसी, और किसी एसिड के लिए निकालना है तो मोलर वेट बाय बेसिसिटी बच्चों। ठीक है। अब हम इसके बाद देखते हैं इक्विवेलेंट वेट ऑफ बेस। देखो बच्चों, इक्विवेलेंट वेट ऑफ बेस कैसे निकालते हैं? मोलर वेट ऑफ बेस बाय एसिडिटी ऑफ बेस। अब एसिडिटी ऑफ बेस क्या होता है? ये नंबर ऑफ OH नेगेटिव आयन प्रोड्यूस इन एक्वस सॉल्यूशन बाय 1 मॉलिक्यूल ऑफ बेस। अब 1 मॉलिक्यूल बेस जो है या 1 फार्मूला यूनिट बेस कितने OH नेगेटिव आयन देता है बच्चों एक्वस सॉल्यूशन में, उसे उसकी एसिडिटी बोलते हैं। जैसे NaOH मोनो एसिडिक बेस है, 1 OH नेगेटिव देगा। ऐसे ही कैल्शियम हाइड्रोक्साइड डाई एसिडिक बेस 2 OH देगा बच्चों, और ये 3 OH देगा। तो मेरे को अगर इसका मोलर वेट निकालना है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का, तो मैं क्या करूँगा? मोलर वेट बाय इट्स एसिडिटी। ठीक है बच्चों। अभी हमने देखा कि एसिड के लिए तो क्या करेंगे? मोलर वेट ऑफ एसिड बाय बेसिसिटी, मतलब कितने H+ आयन प्रोड्यूस हो सकते हैं पर मॉलिक्यूल, और यहाँ पे मोलर वेट ऑफ बेस बाय एसिडिटी ऑफ बेस, यानी कितने OH नेगेटिव आयन प्रोड्यूस हो सकते हैं पर मॉलिक्यूल ऑफ बेस इन एक्वस सॉल्यूशन। बच्चों, किसी सोल्ट का इक्विवेलेंट वेट कैसे निकालेंगे आप? तो मोलर वेट ऑफ सोल्ट डिवाइडेड बाय टोटल चार्ज ऑन पॉजिटिव और नेगेटिव आयन। या तो टोटल पॉजिटिव चार्ज के मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दें या टोटल नेगेटिव चार्ज के मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दें बच्चों। जैसे आप सोडियम कार्बोनेट का इक्विवेलेंट वेट निकालना चाहते हैं तो इसका मोलर वेट बाय में इसका टोटल चार्ज
पॉजिटिव देख लें, जैसे सोडियम 2 बार है बच्चों यहाँ पे, तो कितना होगा 2 मैग्नीट्यूड लेना बच्चों। और कार्बोनेट आयन अगर नेगेटिव का मैग्नीट्यूड देखना चाहते हैं तब भी 2, तो 53। इस तरह से बच्चों इक्विवेलेंट वेट ऑफ एसिड सोल्ट, मतलब ऐसा सोल्ट जिसमें अभी भी H+ आयन जो है एक्वस सॉल्यूशन में दे सकता है बच्चों, उसे क्या बोलेंगे, एसिड सोल्ट। मॉलिकुलर वेट ऑफ एसिड सोल्ट बाय रिप्लेसेबल H एटम इन इट, जैसे सोडियम बाइकार्बोनेट, तो इसमें कितने रिप्लेसेबल H एटम है बच्चों, 1, तो यहाँ पर 84/1, ये एसिड सोल्ट के लिए। और ऐसे ही बेसिक सोल्ट के लिए क्या कर सकते हैं, मॉलिकुलर वेट ऑफ बेसिक सोल्ट बाय में रिप्लेसेबल OH ग्रुप इन इट, जैसे यहाँ पर देख लीजिए OH का नंबर कितना है बच्चों, यहाँ पे अभी भी जैसे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में 2OH नेगेटिव प्रेजेंट होते हैं बच्चों, और यहाँ पे इस सॉल्ट के अंदर ये बेसिक सॉल्ट है क्योंकि अभी भी इसमें OH जो है रिप्लेसेबल प्रेजेंट है, और उसका नंबर कितना है बच्चों 1, तो 1 से डिवाइड कर देंगे मोलर वेट बाय। तो इस तरह से हम इक्विवेलेंट वेट डिफरेंट सब्सटेंसेस के निकाल सकते हैं बच्चों। जैसे मैंने एलिमेंट के लिए बताया था तो एटॉमिक वेट बाय वैलेंसी, एसिड के लिए बताया तो मॉलिकुलर वेट ऑफ एसिड बाय में इट्स बेसिसिटी, बेस के लिए बताया तो मैंने क्या कहा बच्चों, मॉलिकुलर वेट ऑफ बेस बाय इट्स एसिडिटी बच्चों। ऐसे ही हम सॉल्ट के लिए टोटल चार्ज ऑन पॉजिटिव और नेगेटिव आयन से डिवाइड कर देंगे मॉलिकुलर वेट को। सिमिलरली आप आगे जो है इक्विवेलेंट वेट ऑफ एसिड सॉल्ट और इक्विवेलेंट वेट ऑफ बेसिक सॉल्ट के लिए देख सकते हैं बच्चों, ठीक है। अब हम देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूले, मेथड ऑफ डिटरमाइनिंग इक्विवेलेंट वेट देखते हैं बच्चों। इसको अभी देखो बच्चों, मेथड ऑफ डिटरमाइनिंग इक्विवेलेंट वेट कैसे, जैसे हाइड्रोजन डिस्प्लेसमेंट मेथड हो सकता है, ऑक्साइड मेथड, क्लोराइड मेथड। मास ऑफ मेटल बाय मास ऑफ हाइड्रोजन डिस्प्लेस इक्वल होगा बच्चों इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल बाय इक्विवेलेंट वेट ऑफ हाइड्रोजन। अब हाइड्रोजन का तो 1 फिक्स है बच्चों, ऑक्सीजन का 8 फिक्स है, क्लोरीन का 35.5। जैसे हाइड्रोजन के लिए है बच्चों, ऐसे ही ऑक्सीजन के लिए मास ऑफ मेटल बाय मास ऑफ ऑक्सीजन का जो रेशो है इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल बाय इक्विवेलेंट वेट ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। और ऐसे ही मास ऑफ मेटल बाय मास ऑफ क्लोरीन इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल बाय इक्विवेलेंट वेट ऑफ क्लोरीन, E बाय 35.5। E क्या है बच्चों, यहाँ इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल। आप सोच रहे हैं कि ये फार्मूला कैसे आया, तो बच्चों उसके बारे में डिस्कस करते हैं। देखो जैसे मान लीजिए एक मेटल ऑक्सीजन से कंबाइन करती है तो वो बनाता है मेटल ऑक्साइड बच्चों। अभी मैंने आपको बताया था शुरुआत में ही कि जब भी दो सब्सटेंस रिएक्ट करेंगे बच्चों, वो उनके इक्विवेलेंट हमेशा बराबर रिएक्ट करेंगे। इक्विवेलेंट ऑफ मेटल इज इक्वल टू इक्विवेलेंट ऑफ ऑक्सीजन। और मैं आपको बता दूं बच्चों इक्विवेलेंट कैसे बनते हैं, गिवन वेट ऑफ मेटल या वेट ऑफ मेटल बाय इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल इज इक्वल टू, अब इसके इक्विवेलेंट बनाने हैं तो बच्चों वेट ऑफ ऑक्सीजन, गिवन ना भी हो बच्चों तरीका क्या रहेगा, वेट ऑफ मेटल बाय इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल, वेट ऑफ ऑक्सीजन बाय इक्विवेलेंट वेट ऑफ ऑक्सीजन। अब इसको आप यूं करके भी लिख सकते हैं बच्चों, देखो इक्विवेलेंट वेट्स को इकट्ठा कर सकते हैं तो आप क्या करेंगे, गिवन वेट ऑफ मेटल बाय में ऐसे लिख सकते हैं। आगे देखिए, गिवन वेट ऑफ मेटल बाय में बच्चों वेट ऑफ ऑक्सीजन, सामने क्या लिख सकते हैं, इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल, शॉर्ट में लिख रहा हूँ बच्चों, और बाय में इक्विवेलेंट वेट ऑफ ऑक्सीजन, जिसको आपने यूँ करके लिखा हुआ इक्विवेलेंट वेट बाय मेटल बाय 8। ये तो फिक्स है बच्चों। ये ऐसे ही फार्मूले जो हैं आपके सामने, जैसे अभी हमने बनाया वेट ऑफ मेटल बाय वेट ऑफ ऑक्सीजन, ऐसे ही आप ये देख सकते हैं, जैसे वेट ऑफ मेटल बाय वेट ऑफ ऑक्सीजन, इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल बाय इक्विवेलेंट वेट ऑफ ऑक्सीजन, ऐसे करके 3 अगर क्वांटिटी आपके पास हैं बच्चों, चौथी आप निकाल सकते हैं इस फार्मूले से। तो ये डिफरेंट है बच्चों तरीके, क्लोराइड मेथड, ऑक्साइड मेथड, हाइड्राइड या हाइड्रोजन डिस्प्लेसमेंट मेथड बच्चों। ये फार्मूले आपको पता होंगे तो कंपटीशन पर्पज़ में आपकी काफ़ी हेल्प रहेगी इनसे, ठीक है बच्चों। आज के लेक्चर में आपको ये इक्विवेलेंट वेट का जो कॉन्सेप्ट है उसको अच्छे से तैयार करना है बच्चों। उसके बाद हम नेक्स्ट मोल कॉन्सेप्ट दोबारा देखेंगे सॉल्यूशन के केस में, वहाँ कैसे अप्लाई करते हैं, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा अच्छे से देखिएगा क्योंकि इम्पोर्टेंट है बच्चों ये टॉपिक, 11 12 दोनों केमिस्ट्री में आपके काम आएगा बच्चों।